हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई हम चले हैं एक नए सफ़र की और 2-3 दिन तो ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो भाई शादी की कर रही थी तैयारी। तो भतीजी की शादी है, हम जा रहे हैं आज अपना उस प्रोग्राम में। तो यहाँ पर आकर मैंने फ़ोन देखा था। फ़ोन रात ने चार्ज नहीं लगा रखा था और बैटरी इसकी आधी बच रही थी। तो बस यह चिंता हो रही थी कि शाम न मैं किसी भी प्रोग्राम की कोई क्लिप नहीं बना पाऊँगी। फिर तो ये फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मैंने फिर फ़ोन लेना मन भी नहीं कराया। तो ये बस गाँव में हो रहा था दुखी, क्योंकि रात ने 20 तारीख ने भी शादी थी। तो ये 2 बजे तक रात ने था। इसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जान की खातिर, लेकिन इसका इतनी धक्का कर कर लेकर गई थी, क्योंकि भाई छोटा उस्ताद है और माँ बाप नहीं होंगे ना घर पर, तो ये फिर पूरा दिन इसी तरह अंडेगा। तो इसने ले जाना मैंने ज़रूरी था। और ये वही रास्ते की थोड़ी सी हरियाली की क्लिप बना ली थी। तो वही हमने लग गए थे 2-2.5 घंटे, क्योंकि जिस तरह की साड़ी वगैरह लेनी थी ना, तो 1 घंटा तो हमारे पड़ोस में जो पास में जो शहर है उससे में लग गया था। तो हम अगले का ठिकाना से तो पहुँचे थे 1 बजे से जाकर न। और ये देखो यहाँ पर तो ये तो शाम से निकलने के बाद में हमारा गांव भिवाड़ी की तरफ जावा है ना। तो ये रास्ते की किलप है। गेहूँ यहाँ पर तो थोड़े घने हो रहे हैं, बालान न हो रही है। और कहीं न कहीं पे ये है कि पीलापन भी होने लगा था। गेहूँ में जो भैया गेते थे वो, तो मैं कहा चलो सफ़र की भी थोड़ी घनी क्लिप बनाए ले वहाँ। तो ये भाई यहाँ पर आने के बाद में प्रोग्राम हो रहा था बात लेने का। तो मैं सही टाइम पर आ गई थी, आध पौन घंटा पहले आ गई थी ना। तो फिर मैं बात में प्रोग्राम में है ना शामिल हो ली थी। चाक तो पहले पूजाए थे कहीं पर, बात लेने के बाद में चाक पूजा जा है। तो चाक का काम तो ये सुबह 9 बजे तक और 12 बजे तक कर लिया था, क्योंकि आजकल चाक पूजन में भी डीजे की ज़रूरत हो है। तो 3-4 घंटे इन्हें लग गए थे चाक पूजन में। तो चलो बात में तो शामिल हो रही थी, क्योंकि ब्याह देखने का मज़ा भी जीते है जीत कोई न कोई गांव की रस्म देखने न मिले। क्योंकि शाम के टाइम पर तो ये है बारात आओगी ने इतने फिर नींद फिरन लाग जाए आखा पड़ता। लेकिन यो मेहरबानी अच्छी हुई कि मैं प्रोग्राम सारे देख लिए थे, स्टेज प्रोग्राम भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी तबीयत खराब नहीं हुई। तो भाई फुल इंजॉय करा, 2 दिन तक रहे थे। दूसरे दिन दोपहर तक आए थे ना, तो फुल इंजॉय करा सब तय बातचीत कर कर ना। और एक इतना मतलब अच्छा लगा था। देखो अपने जो निजी हुए हैं ना, वो तो हर त्योहार पर या भाई जहाँ वहाँ कदे मिल जाए, लेकिन दूर दूर तक मिलन की खातिर जान पहचान वाले आगे आ जाए ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। और इसकी 2-3 बावज थी ने, जो कि बाई का साड़ा की बहू थी, वो मैंने अच्छी तरह से जाना थी। तो मतलब ऐसा नहीं लग गया कि तू दूसरा गाँव में आ रही है। और क्योंकि ये हमारा गांव तो अलग रहा है, आपका मामा का गांव में रहा है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा मन इज्जत सी आ रही थी कि भाई कोई जान पहचान का मिलेगा, नहीं तो किस तरह बोल बतलाओगे। लेकिन यहाँ आने के बाद में मैंने घर से भी ज़्यादा अच्छा लग गया था। और ये बार बार में यहाँ पर नाचन का प्रोग्राम था ना, तो ये बुआ जी के बेटे की बहू और बुआ की जो पोती पाती हैं, वे सारी नाच रही थी। तो मेरे तो भी जिद कर रही थी। और मैंने थोड़ा सा आदमियाँ में नाचते आने है ना शर्म सी आने लग जाए, क्योंकि लेडीजा का प्रोग्राम में नाची उड़ी हूँ। तो बस थोड़ा सा इनका मन रखने की मारी बस 1-2 मिनट तो मैं नाची थी। और बाद में फिर मैं आ गई थी, क्योंकि जुगड़ दे के मानस जिस तरह रोटी राटी खा रहे थे ना, यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर रहे थे, तो उनका बार बार में ध्यान जा रहा था लेडीजा का। नहीं तो मन ना होती शर्म। तो ये याद पौन घंटा खूब कूदी है, ज़्यादा बड़ा क्लिप तो मैंने बनाई नहीं है। और बाद में भी खूब नाची थी ये, लेकिन फिर मैं कहा चलो ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इस मारी फिर मैंने क्लिप ज़्यादा नहीं ली थी। और ये दूसरी बुआ की है, ये फिर मैंने यहाँ पर लिया ही नाचन की खातिर। एक मैं भी नाचूंगी तो आप भी नाचो। और मेरे से इतनी जिद कर रही थी, 2 सिस्टर और भी आ रही थी, लेकिन उनका से इतनी नहीं जिद करी। बेरा नहीं न बेरा था कि भाई इसने थोड़ा घना नाचना हो न, बिल्कुल भी नहीं आओ। और वो भी देख रही थी। और भाई ये कदे देखी होंगी तो पतली पतली देखी थी, मेरे की तरह इनका भी उलिया बदल रहा था। मैं भी जिस तरह की मामा मुमर मैंने जाना थे ना, तो वो सब तो मैंने देख
तय पिछाड़ के थे। और जिनने भाई कितनी कमज़ोर देख रखी थी जो साले की बहू थी उनने, तो वो मड़ासा थोड़ा सा नो कर रही थी, दीदी आप मोटी होगी। तो वही ये है कि 20 साल का बाद में इन्हें देख के हूँ ना, तो थोड़ा सा इन्हें बदलाव तो लग गएगा। और ये कैमरा मैन है, ये दूसरे के फ़ोन में तो क्लिप आ रही है, कैमरा भी इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था क्योंकि मेरा फ़ोन तो पूरा बंद हो गया था। बस ये क्लिप उन्हें पहुँचा पाए थे जो कि बना रखी थी। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सब ने कैसा लगा। शादी का माहौल ज़्यादा तो नहीं बना पाई थी क्योंकि फ़ोन ने धोखा दे दिया था। और ये बीच बीच में जो बाई के साड़े थे ना, जो बाती आ रहे थे वो आ रहे थे। और इसने मैं अच्छी तरह से जानो हूँ, यो 1-1.5 महीना मतलब भाई के चिनाई लाग रही थी ना जब आ रहा था, तो यो अपना नाचन की खातिर आ रहा था। और यो मन ने भी कह रहा था कि आज आप ही दोनों नाचेंगे, लेकिन मैं तो इससे का नाच देख रही थी कि तू ही नाच ले, मैं तो नाच ली। तो भाई शादी में तो आने के बाद में और घर पर काम ना बिखरे ये तो हो ही नहीं सकता। तो भाई रात की नींद तो रात नहीं निकलेगी, और निकल भी गई थी क्योंकि शाम ना आई थी मैं 6-1 बजे सी आंधे साथ में अपने सो गई थी। और ये दूसरे दिन जो ब्याह के 2-2 जोड़ी कपड़े हो गए थे, और फिर गए थे उस दिन भी मैं कपड़े नहीं तोड़ पाई थी। तो इस वजह से फिर आज मैंने साथ ही साथ यो भी लगा लिया है कि भाई आज मेरे कपड़े सुखवान का काम कर दे। तो मैंने हाथ लिए थे क्योंकि एक तो लाइट मंदी आ रही थी, और दूसरी बात ये है कि भाई शादी के कपड़े थे ना तो वो हाथ तक धोने वाले थे, ये साड़ी वगैरह थी। तो फिर मैंने सारे कपड़े हाथ तक धोए थे, ये 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे। तो भाई मेरा लड़का भी हेल्प करवा रहा था क्योंकि स्कूल की इसकी थी छुट्टी, और यो आज घर पर था। तो यो मेरा अपना बातचीत भी सुन रहा था और अपना काम में भी हेल्प करवा रहा था। तो वही इस ब्लॉग का तो मैंने यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। और कुछ क्लिप रह रही हैं बाकी विद्यागी बुदुकी की हैं, वो मैंने मंगवाई है दूसरे का फ़ोन था, वो भी मैं क्लिप मंगवा कर कल वाला ब्लॉग में डाल लूँगी। और हाँ शादी में तो मैं के लेकर आई हूँ, वो भी आप सब ने मैं दिखाऊँगी, वो दिखाऊँगी मैं अगले ब्लॉग में, क्योंकि आज तो मेरा पूरा दिन इसी तरह जाने वाला है। क्योंकि अभी तो 11 बजन के करीब हो रही हूँ, रोटियाँ की तैयारी करूँगी तो आज 2-2:30 तो आराम तक बच जाएंगे क्योंकि भाई गैस ख़त्म हो रहा है और चूल्हे पर रोटी बनानी है। तो कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक